Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, we'll solve question number 4 of exercise 4.1 of the chapter Simple Equations. Okay, so let's read question number 4. क्या given है question number 4 में? In a maths quiz, 30 prizes consisting of first and second prizes only are to be given. ठीक है, क्या given है? फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, क्या है इसका मीनिंग? मैथ्स क्विज़ में 30 प्राइजेस दिए जाएंगे. ठीक है, एक मैथ्स क्विज़ में टोटल कितने प्राइजेस हैं? 30 प्राइजेस हैं, जिसके अंदर कुछ फर्स्ट प्राइजेस हैं, मतलब फर्स्ट पोजीशन के प्राइजेस हैं, और कुछ सेकंड पोजीशन के प्राइजेस हैं. टोटल कितने प्राइजेस हैं? 30 प्राइजेस. ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट का मीनिंग. अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? फर्स्ट एंड सेकेंड प्राइजेस आर वर्थ ₹2000 एंड ₹1000 रिस्पेक्टिवली. तो देखिए बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे. जब भी रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ होता है, सो रिस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है कि जो चीज़ पहले आई है उसका पहले वाला है. जैसे कि क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट एंड सेकेंड प्राइजेस आर वर्थ ₹2000 एंड ₹1000. तो क्या गिवन है कि फ़र्स्ट प्राइस जो है वो कितने रुपीज़ का है? 2000 का है. जिस चीज़ की हमने जो चीज़ पहले मेंशन करा है, जिस चीज़ की पहले बात करी है, उसकी पहले वाली वैल्यू है. सो फर्स्ट प्राइस जो है वो कितने रुपीज़ का है? 2000 रुपीज़ का है. और जो सेकेंड प्राइस है वो कितने रुपीज़ का है? 1000 रुपीज़ का है. नेक्स्ट जो थर्ड सेंटेंस है, अब उसे रीड करते हैं. इफ़ द टोटल प्राइज मनी इज़ ₹52,000. टोटल प्राइज़ मनी हमारे पास कितना है? 52,000 है. मतलब जो भी ये मैथ्स क्विज़ करा रहा है, जो भी प्राइजेस देगा स्टूडेंट्स को, उसके पास जो टोटल प्राइज़ मनी है वो कितना है? 52,000 रुपीज़ का है, जिसमें से वो बच्चों को थोड़ा थोड़ा अमाउंट देगा जो जिन जिन बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन हासिल करी है. ठीक है, तो जिन बच्चों को फर्स्ट पोजीशन मतलब फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा उनको 2000 रुपीज़ मिलेंगे, और जिनकी सेकंड पोजीशन आएगी तो सेकंड प्राइज़ कितने रुपीज़ का है? 1000 रुपीज़ का है. और टोटल प्राइज़ मनी कितना है? मतलब इन सारे फर्स्ट और सेकंड प्राइजेस का जो टोटल पैसा है, इनको टोटल ऐड करके कितना आएगा? टोटल प्राइज़ मनी इज़ इक्वल टू 52,000 रुपीज़. अब इसके आगे एक और चीज़ भी लिखी हुई है. एंड फर्स्ट प्राइजेस आर एक्स इन नंबर. फर्स्ट प्राइजेस कितने हैं? एक्स हैं. हम लोग क्या गिवन है कि फर्स्ट प्राइजेस आर एक्स इन नंबर. मतलब कि हमें ये नहीं पता है कि फ़र्स्ट प्राइजेस कितने हैं, तो उन्होंने हमें दे दिया है कि फ़र्स्ट प्राइजेस कितने हैं? एक्स हैं. अब हमें ए पार्ट में क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ़ सेकेंड प्राइजेस आर. फ़र्स्ट प्राइज़ उन्होंने बता दिए कि कितने बच्चों को फ़र्स्ट प्राइज़ मिलेगा? एक्स बच्चों को फ़र्स्ट प्राइज़ मिलेगा. अब हमें फाइंड करना है कि सेकंड प्राइज़ कितने बच्चों को मिलेगा. नंबर ऑफ़ सेकंड प्राइजेस हमें फाइंड करना है. तो देखिए, बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे. हमें पता है टोटल कितने प्राइजेस हैं. फर्स्ट सेंटेंस में ही लिखा हुआ है ना, 30 प्राइजेस हैं. कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्राइजेस, कंसिस्टिंग ऑफ मतलब कि 30 प्राइजेस हैं, उसके अंदर फर्स्ट प्राइज़ भी हैं और सेकेंड प्राइज़ भी हैं. सो बहुत ही ईजिली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. सबसे पहले लिखिए नंबर ऑफ़ फर्स्ट प्राइजेस. ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए अभी हम लोग कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं? ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं. सो ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखिए नंबर ऑफ़ फर्स्ट प्राइजेस. हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, फर्स्ट प्राइज़ कितने का है? फर्स्ट प्राइज़ कितने स्टूडेंट्स को मिला है? फर्स्ट प्राइज़ मिला है एक्स स्टूडेंट्स को. ओके, सो नंबर ऑफ़ फर्स्ट प्राइजेस कितने गिवन है क्वेश्चन में? एक्स. एक्स बच्चों को फर्स्ट प्राइज़ मिला है. और टोटल प्राइजेस कितने हैं क्वेश्चन में? टोटल कितने प्राइजेस हैं? 30 प्राइजेस है ना, जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा और कुछ को सेकंड प्राइज़ मिलेगा. तो नंबर ऑफ़ फर्स्ट प्राइजेस एक्स दिए हुए हैं. टोटल प्राइजेस कितना गिवन है क्वेश्चन में? 30 प्राइजेस. हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ सेकेंड प्राइज़. सेकेंड प्राइज़ कितने बच्चों को मिला? तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल में से जितने बच्चों को फर्स्ट प्राइज़ मिला उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. टोटल कितना है? 30. टोटल प्राइजेस कितने हैं? 30 माइनस जितने बच्चों को फर्स्ट प्राइज़ मिला, मतलब कि एक्स. कितने बच्चों को फर्स्ट प्राइज़ मिला है? एक्स स्टूडेंट्स को. तो ये हमने ए पार्ट का आंसर फाइंड कर लिया. नंबर ऑफ़ सेकेंड प्राइजेस कितने हैं? 30 माइनस एक्स. ठीक है.
नंबर ऑफ़ फर्स्ट प्राइजेस हैं x, टोटल प्राइजेस हैं 30 और नंबर ऑफ़ सेकंड प्राइजेस कैसे फाइंड करेंगे? टोटल में से जितने बच्चों को फर्स्ट प्राइज़ मिला था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा बाकी कितने प्राइजेस हैं, 30 माइनस x, और वो सारे के सारे सेकेंड प्राइजेस हैं। बहुत सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 गर्ल्स हैं, सना एंड अर्फिया, ठीक है। हमने 5 पेन्स लिए और उनमें से 2 पेन्स सना को गिफ्ट कर दिए, तो कितने पेन्स अर्फिया को गिफ्ट करे हमने, कितने बचे? 5 में से 2 पेन्स सना को दे दिए, तो 5 माइनस 2 मतलब कि 3 पेन्स। 3 पेन्स किसके पास गए? अर्फिया के पास गए, है ना। तो ऐसे ही हम लोग करते हैं। टोटल प्राइजेस अगर हमारे पास 30 हैं, अब टोटल में फ़र्स्ट प्राइजेस भी हैं, सेकंड प्राइजेस भी हैं। फ़र्स्ट प्राइज़ अगर हमने x स्टूडेंट्स को दिए हैं तो सेकंड प्राइज़ हम कितने स्टूडेंट्स को देंगे? 30 माइनस x, बस टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ द बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? द टोटल वैल्यू ऑफ प्राइजेस इन टर्म्स ऑफ x आर। अब हमें क्या फाइंड करना है? टोटल वैल्यू ऑफ प्राइजेस फाइंड करना है। तो टोटल वैल्यू ऑफ प्राइजेस कैसे फाइंड करेंगे? वैल्यू का मीनिंग क्या है, पहले ये समझिए। वैल्यू का मीनिंग है, जैसे कि हमने आपको बताया कि हर फर्स्ट प्राइज़ कितने रुपीज़ का है? हर फर्स्ट प्राइज़ 2000 रुपीज़ का है और सेकंड प्राइज़ कितने रुपीज़ का है? 1000 रुपीज़ का है। तो सबसे पहले तो हम लोग यही लिख लेंगे कि वैल्यू ऑफ 1 फर्स्ट प्राइज़, ठीक है। एक फ़र्स्ट प्राइज़ का कितनी वैल्यू है? 2000 रुपीज़ है, और एक सेकेंड प्राइज़ की कितनी वैल्यू है? 1000 रुपीज़ है। फिर अब हम लोग को पता है x टोटल कितने फ़र्स्ट प्राइजेस हैं, कितने बच्चों को फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा? x बच्चों को मिलेगा। तो हमें पता है कि एक बच्चे को जब फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा तो उसे 2000 रुपीज़ दिए जाएंगे। तो जब x बच्चों को वही फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा तो उनको कितने रुपीज़ दिए जाएंगे? x इंटू 2000। ये हम लोग करते हैं ना, जब हमें 1 के लिए वैल्यू पता होती है और हमें 1 से ज़्यादा के लिए फाइंड करनी होती है तो हम बस सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इसको फिर से एक बार अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? वैल्यू ऑफ 1 फर्स्ट प्राइज़। एक फ़र्स्ट प्राइज़ की कितनी वैल्यू है? क्वेश्चन में दी हुई है ना, 2000 रुपीज़। हमें फाइंड करनी है सारे जितने भी फ़र्स्ट प्राइजेज़ हैं उन सब की कितनी वैल्यू होगी। तो कितने नंबर ऑफ़ फर्स्ट प्राइजेज़ हैं? अभी हम लोगों ने ए पार्ट में लिखा था ना, नंबर ऑफ़ फर्स्ट प्राइजेज़ कितने हैं? x प्राइजेज़ हैं, है ना, x। तो हमें अगर पता है कि 1 प्राइज़ की जो वैल्यू है वो है 2000 रुपीज़, तो x प्राइजेज़ की वैल्यू कितनी होगी? x इंटू 2000। मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। जब हमें 1 के लिए वैल्यू पता हो और हमें 1 से ज़्यादा के लिए निकालना हो तो हम लोग क्या कर देंगे? 2000 में x मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट विल बी ₹2000 इंटू x। और हम किसी भी नंबर में वेरिएबल मतलब कि अल्फ़ाबेट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? बस सिंपली मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा के उन दोनों को साथ में लिख देते हैं। सो कैसे लिखेंगे? 2000x। ये हो गई x फर्स्ट प्राइजेस की वैल्यू। टोटल जितने भी फर्स्ट प्राइजेस हैं उन सब की कितनी वैल्यू है? 2000x रुपीज़। अब हम लोग सेम यही काम सेकेंड प्राइज़ के लिए करेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ 1 सेकेंड प्राइज़, मतलब एक सेकेंड प्राइज़ की कितनी वैल्यू है? सेकेंड प्राइज़ की कितनी वैल्यू है? 1000 रुपीज़ है। ओके, सो अब लिखिए वैल्यू ऑफ 1 सेकेंड प्राइज़ इज़ इक्वल टू 1000 रुपीज़। अब सेकेंड प्राइजेस टोटल कितने हैं? क्या है नंबर ऑफ़ सेकेंड प्राइजेस? हम लोगों ने अभी फाइंड किया था ना ए पार्ट में, नंबर ऑफ़ सेकेंड प्राइजेस आर, क्या फाइंड किया था? 30 माइनस एक्स। तो एक प्राइस की वैल्यू है 1000 रुपीज़, तो 30 माइनस एक्स प्राइजेस की कितनी वैल्यू होगी? मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अगर हमें 1 के लिए पता है, 1 से ज़्यादा के लिए हमें फाइंड करना है। तो अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए वैल्यू ऑफ 30 माइनस एक्स सेकेंड प्राइजेस। ठीक है, सेकेंड प्राइस कितने हैं? 30 माइनस एक्स हैं। एक सेकेंड प्राइस की वैल्यू है 1000 रुपीज़, तो 30 माइनस एक्स प्राइजेस की कितनी वैल्यू होगी? सिंपली मल्टीप्लाई। तो 1000 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 30 माइनस एक्स को।
अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को ब्रैकेट में, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? हम लोग फर्स्ट नंबर को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी नंबर बाहर लिखा है फिर उसको सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स, जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं उन सब से एक एक करके ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 1000 को 30 में मल्टीप्लाई करेंगे वो लिखेंगे, देन 1000 को x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उन दोनों के बीच में माइनस का साइन। सो जब हम 1000 को 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 30,000 आ जाएगा ना। 3 1 ज़ा 3 एंड टोटल ज़ीरोज़ कितने हैं? 4 ज़ीरोज़ हैं। सो 30,000 एंड देन बीच में माइनस का साइन है क्योंकि ब्रैकेट में, तो माइनस का साइन। फिर 1000 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को किसी भी अल्फ़ाबेट में? बस सिंपली उन दोनों को साथ में लिख देते हैं। तो 1000 को हमने 30 में मल्टीप्लाई किया एंड देन 1000 को हमने x में मल्टीप्लाई किया। यहाँ कोई डॉट नहीं है। तो ये हमारा आ गया सेकेंड प्राइजेस की वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है टोटल वैल्यू ऑफ द प्राइजेस इन टर्म्स ऑफ x। टोटल वैल्यू ऑफ प्राइजेस का मतलब फर्स्ट प्राइज़ की जितनी वैल्यू आई है और सेकेंड प्राइज़ की जितनी वैल्यू आई है उन दोनों का टोटल। टोटल का मीनिंग क्या होता है बेटा? आपको ऐड करना है। तुम लोग ऐड करेंगे। सो देखिए सेकेंड प्राइज़ की वैल्यू कितनी आई है? ये। और इसी तरीके से ऊपर अभी हमने सॉल्व करा था ना, फर्स्ट प्राइज़ की कितनी वैल्यू आई थी? जल्दी से अपने नोट्स में चेक करिए। वैल्यू ऑफ x फर्स्ट प्राइजेस हमने लिखवाया था ना 2000x। कितना आया था? 2000x। तो हम फर्स्ट प्राइज़ की वैल्यू और सेकेंड प्राइज़ की ये जो वैल्यू आई है इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा बी पार्ट का। सो लिखिए टोटल वैल्यू ऑफ द प्राइजेस इज इक्वल टू कितना हो गया? फर्स्ट प्राइज़ की कितनी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी थी? x फर्स्ट प्राइस की वैल्यू 2000x और अभी सेकेंड प्राइजेस की कितनी वैल्यू आई है? क्या ये वैल्यू? तो दोनों को हमें ऐड करना है। टोटल फाइंड करने के लिए वी ऑलवेज ऐड। सो क्या करेंगे? 30,000 माइनस 1000 x, यही तो आई है ना वैल्यू सेकेंड प्राइजेस की। अब हम लोग इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। सो x वाले टर्म्स को एक साथ करते हैं ना। अब क्या करना है हमें? 2000x माइनस 1000x। माइनस साइन है ना यहाँ पे, 1000x से पहले कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। तो 2000x माइनस 1000x क्या होगा? हम लोग x को एज इट इज़ लिख देते हैं और जो भी हमारे x के साथ नंबर्स होते हैं उनको हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2000 माइनस 1000। सब्ट्रैक्ट करिए जल्दी से। 2000 माइनस 1000 क्या आएगा? 2000 माइनस 1000 इज 1000। ठीक है। तो x वाले टर्म्स को हम लोग करते हैं। तो हमने 2000x और 1000x को माइनस करा क्योंकि देखिए बेटा 1000x से पहले कौन सा साइन है? माइनस का साइन है ना, इसलिए हमने इन दोनों को माइनस किया है। तो बस 2000 माइनस 1000 1000 और x का x लिख देते हैं एज इट इज़। अब नेक्स्ट आगे और क्या है? प्लस 30,000, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये आपका आंसर हो गया 1000x प्लस 30,000। ये हो गई टोटल वैल्यू ऑफ द प्राइजेस इन टर्म्स ऑफ x। बी पार्ट का आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट। इक्वेशन फॉर्म्ड इज, हमारी जो इक्वेशन फॉर्म हुई है वो क्या फॉर्म हुई है? इक्वेशन क्या फॉर्म हुई है? अब देखिए टोटल प्राइज मनी कितना गिवन था हम लोगों को? टोटल कितना प्राइज मनी था?
इफ़ द टोटल प्राइज मनी इज़ 52,000 रुपीज़, तो हमें कुछ नहीं करना है। अभी जो हमने टोटल वैल्यू ऑफ प्राइजेस फाइंड करा है, टोटल वैल्यू ऑफ प्राइजेस का मीनिंग क्या हुआ, मतलब जितने भी प्राइजेस थे उन सब की टोटल वैल्यू, वो सब टोटल कितने रुपीज़ के हैं, है ना, तो मतलब टोटल प्राइज मनी। तो जो हमारी टोटल वैल्यू ऑफ प्राइजेस आया है वो किसके इक्वल है, 52,000 रुपीज़ के इक्वल है ना, क्योंकि टोटल प्राइज मनी हमें क्वेश्चन में गिवन भी है। टोटल प्राइज मनी कितनी है, 52,000 रुपीज़। तो बस जो भी अभी हमारा आंसर आया था उसको इक्वल टू 52,000 कर देंगे तो हमारा सी पार्ट का आंसर आ जाएगा। सी पार्ट में हमें इक्वेशन बनानी है ना, द इक्वेशन फॉर्म्ड इज। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्वल टू का साइन आना चाहिए ना बीच में, तो हमारे पास क्या है, 1000x प्लस 30,000, ये हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ द प्राइजेज आया है। 1000x प्लस 30,000 इक्वल टू, ये टोटल प्राइस मनी है ना, टोटल वैल्यू ऑफ प्राइजेस का मीनिंग होता है टोटल प्राइस मनी, और टोटल प्राइस मनी हमें दी हुई है। टोटल प्राइस मनी कितनी है, 52,000 है, तो मतलब ये जो हमारा आया है ये टोटल प्राइस मनी ये किसके इक्वल है, 52,000 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं थी इसीलिए हमने यहाँ नीचे लिख दिया है, आप लोग पूरा एक सिंगल लाइन में लिखिएगा। तो हमारा सी पार्ट का आंसर तो 1 लाइन में आ गया। हमें इक्वेशन फॉर्म करनी थी, सो ऐसे हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। नाउ डी पार्ट, डी पार्ट में क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, ये अभी तक स्टार्टिंग से नहीं किया था, अब आया है ये पहली बार ये टर्म सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मीनिंग होता है बेटा, जो हमारी इक्वेशन है उसमें जो अननोन है, मतलब जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट को हम लोग और क्या कहते हैं, वेरिएबल भी कहते हैं, इसे लर्न कर लिए। जो भी अल्फ़ाबेट आता है, मतलब जो भी वेरिएबल आता है, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता होती ना, हमें नहीं पता है ना कि x किस नंबर के इक्वल है, x इज़ इक्वल टू 2 है, x इज़ इक्वल टू 3 है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी लिखा हो सोल्यूशन आपको फाइंड करना है, इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करिए, मतलब इक्वेशन में जो भी अल्फ़ाबेट आया है आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें पता है अगर हमें किसी भी अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड करनी होती है या फिर इक्वेशन में किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हमें उसे इक्वल टू के एक साइड पे अकेला करना होता है ना, बाकी सारे नंबर्स को दूसरी तरफ भेजना होता है। तो जिस साइड पे x है उस साइड पे x के साथ साथ कौन कौन है, एक तो x के साथ 1000 मल्टीप्लाई हुआ है, और साथ ही साथ इक्वल टू के इस साइड पे और कौन कौन है, 30,000 भी है। तो हमें 30,000 को भी हटाना है और 1000 को भी हटाना है। कैसे हटाएंगे हम, एक एक करके दूसरी साइड पे भेजेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 30,000 इस साइड पे ऐड हो रहा है, तो हम जब 30,000 को दूसरे साइड पे भेजेंगे इक्वल टू के दूसरे साइड पर, तो ये सब्ट्रैक्ट होने लगेगा। ये होता है ना रूल कि अगर कोई भी एक नंबर इक्वल टू के एक साइड पे ऐड हो रहा है, हम उसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो माइनस होने लगेगा, और अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड होने लगेगा। ये होता है रूल। सो वही रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड जल्दी से अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। ओके, सो 1000x हमारे पास है, यहाँ पे हम 30,000 को उस साइड पे भेज रहे हैं, तो प्लस 30,000 था, जब दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ पे पहले से कौन सा नंबर है वो लिखेंगे। पहले से यहाँ पे 52,000 है, 30,000 उधर जाएगा, प्लस था एक साइड पे, तो दूसरी तरफ पे अब जब भेजेंगे तो उसका साइन हमेशा ऑपोजिट हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर माइनस साइन यहाँ होता तो दूसरी तरफ पे जाके प्लस हो जाता, प्लस है तो दूसरी तरफ पे जाके माइनस हो जाएगा। तब हम लोग पहले से सॉल्व कर लेते हैं, माइनस करके लिखिए आंसर। 52,000 माइनस 30,000 जब आप करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 22,000। आप वीडियो पॉज करके अपने आप से ये सब ऐड सब्ट्रैक्ट करिए, उसी से आपकी कैलकुलेशन इम्प्रूव होगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पे अब हमें x के साथ, अब यहाँ पे और कौन सा नंबर है, 1000 है, तो हमें इस 1000 को भी रिमूव करना है ना। अब 1000 और x के बीच में कोई साइन नहीं है,
मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी एक नंबर और एक वेरिएबल एक साथ लिखा हो, वेरिएबल मीन्स अल्फ़ाबेट, एक साथ लिखा हो, उनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब वो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अब हम 1000 को दूसरी साइड पे जब भेजेंगे तो 1000 दूसरी तरफ जाके क्या होने लगेगा, डिवाइड होने लगेगा ना। अभी हमने बताया था अगर एक नंबर ऐड हो रहा है एक साइड पे, दूसरी तरफ जाके वो सब्ट्रैक्ट होने लगेगा, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मल्टीप्लाई, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऐड होने लगेगा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 1000 दूसरी साइड पे आया, डिवाइड में चला गया, अपॉन में। अब ज़ीरो ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 और एक और ज़ीरो भी है, कैंसिल हो गया। 22/1 बचा। अब डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। x इज़ इक्वल टू 22/1 मतलब कि 22। अपॉन में 1 का कोई मीनिंग नहीं होता, तो हमें मिल गई वैल्यू। यही तो फाइंड करना था ना हमें। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का मीनिंग होता है इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपका x आया है, मतलब कि कोई भी अल्फ़ाबेट आया है, उसकी वैल्यू फाइंड करिए, उसी को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो क्या आ गया सॉल्यूशन, x इज़ इक्वल टू 22। सो इस पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे आप ब्लैंक में, x इज़ इक्वल टू 22। नाउ नेक्स्ट, अब लास्ट पार्ट है नंबर ऑफ फर्स्ट प्राइजेस आर डैश एंड द नंबर ऑफ सेकेंड प्राइजेस आर डैश। तो अब हमें फाइंड करना है कितने फर्स्ट प्राइजेस हैं और कितने सेकेंड प्राइजेस हैं। तो देखिए ए पार्ट में हमने आपको लिखवाया था नंबर ऑफ फर्स्ट प्राइजेस किसके इक्वल थे, जल्दी से चेक करिए। ए पार्ट की स्टार्टिंग में हमने लिखवाया था नंबर ऑफ फर्स्ट प्राइजेस इज इक्वल टू एक्स, मतलब नंबर कितने फर्स्ट प्राइजेस हैं, x हैं फर्स्ट प्राइजेस। और अब हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, x का मीनिंग 22, x इज इक्वल टू क्या फाइंड कर लिया है 22। तो मतलब कितने फर्स्ट प्राइजेस हैं, 22 फर्स्ट प्राइजेस हैं। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हमने फाइंड कर लिया है डी पार्ट में ही। डी पार्ट में हमने फाइंड करा ना x इज इक्वल टू 22, तो कितने फर्स्ट प्राइजेस हैं 22। सो फर्स्ट ब्लैंक में 22 एंड इन द सेकेंड ब्लैंक, अब हमें सेकेंड ब्लैंक में क्या लिखना है, नंबर ऑफ सेकेंड प्राइजेस। सेकेंड प्राइजेस कितने हैं, ए पार्ट में ही हम लोगों ने लिखा था ना नंबर ऑफ सेकेंड प्राइजेस किसके इक्वल आए थे, जल्दी से चेक करिए। ए पार्ट 30 माइनस एक्स, जल्दी से चेक करिए। ए पार्ट 30 माइनस एक्स आया था ना, नंबर ऑफ सेकेंड प्राइजेस इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स। अब हमें पता है x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 22 है, तो x की जगह पे बस 22 पुट कर दिए, x की जगह पे क्या पुट कर दिए 22। सो 30 माइनस 22 क्या हो जाएगा 8। हमने फाइंड कर लिया आंसर, नंबर ऑफ सेकेंड प्राइजेस कितने हैं 8 हैं, तो ये आपका सेकेंड ब्लैंक में आ जाएगा। नाउ दिस होल क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दैट इज़ ऑल फॉर द डे, गुड लक।